नमस्कार दोस्तों। मैं दिव्यांशु मिश्रा आप सभी का MD MT SI में स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम होगा, अभी हाल फिलहाल में यूएस द्वारा जारी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट जारी हुई है, जिसपे पाकिस्तान भड़क उठा है। तो चलिए देखते हैं क्या मैटर है। ये देखिए, यहाँ पर एक आर्टिकल है, डिसअपॉइंटेड पाकिस्तान क्वेश्चंस यूएस फॉर एडिंग इट टू रिलीजियस फ्रीडम ब्लैकलिस्ट एक्सक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन क्या कर रही हैं, इंडियाज कॉन्सिपिक्यूअस ओमिशन मेक्स प्रोसेस डिस्क्रिमिनेटरी। मतलब जो यहाँ इनका कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने भारत को निकाल दिया है, ये पूरी प्रोसेस को भेदभावपूर्ण बनाती है। चलिए देखते हैं इन मोहतरमा क्या नाम है। ये देखिए, इनका नाम है मुमताज जहरा बलोच। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है। अब इन्होंने क्या कहा है उसको जानने से पहले आपको बता दें कि इस लिस्ट में कौन कौन है। तो देखिए, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट 2021 में पाकिस्तान, चाइना। अब आपको तो मालूम होगा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक का क्या हिसाब किताब रहता है। चाइना भी आप जान रहे हैं, उइगर मुस्लिम का मैटर है। इरिट्रिया एक अफ्रीका देश है, अफ्रीकी। यहाँ भी माइनॉरिटी में मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है राइट को लेके। ईरान का मैटर भी जान रहे हैं, बहुत संवेदनशील है, कट्टर देश है ये। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान का इशू है। नॉर्थ कोरिया में क्या है कि आप वहां पर किसी भी रिलीजन के हों, आप वहां खुल के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो। रसिया का केस थोड़ा डिफरेंट है, बताते हैं आपको भी इसमें। सऊदी अरेबिया आप जान रहे हैं, कट्टर है काफ़ी। ये ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये दो सेंट्रल एशियाई देश हैं, ये भी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब देखिए, रसिया जो शामिल हुआ है उसका कारण क्या है। रसिया वॉज इनलिस्ट बिकॉज ऑफ वैगनार ग्रुप। वैगनार ग्रुप क्या है बताते हैं आपको इसके बारे में। यह रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक प्राइवेट आर्मी है, अ नेटवर्क ऑफ मर्सिनरीज। मर्सिनरी बोलते हैं जो किराए का टट्टू होते हैं, जो मतलब पैसा लेके लड़ते हैं, सिंपल समझ लीजिए। वैसे आपको बता दें कि आजकल प्राइवेट आर्मी का कॉन्सेप्ट काफ़ी फेमस हो रहा है। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि टर्की और पाकिस्तान के बीच में एक डील चल रही है। पाकिस्तान चाह रहा है कि टर्की की जो प्राइवेट आर्मी है उसको ये भारत के खिलाफ पीओके में लाके खड़ा कर दे। तो आपको हम बता दें कि जो काम सरकारी रूप से नहीं हो सकता, संभव नहीं सरकारी रूप से करने के लिए, उसको देश कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं ये अपने प्राइवेट आर्मी द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बलोच। अब आगे सुनते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि निर्णय पाकिस्तान की जमीनी वास्तविकताओं से अलग है। पाकिस्तान में अंतर धार्मिक सद्भाव की समृद्ध परंपरा के साथ बहुधार्मिक और बहुलवादी समाज है, ये इनका कहना है। इनके हिसाब से अब इनका कहना है कि राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता USCRIF पर स्वायत्त अमेरिकी आयोग की एक सिफारिश की अनदेखी करते हुए भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के तहत अल्पसंख्यकों का इलाज काफी बिगड़ रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। भारत जैसा देश, यहाँ पर जितने अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं उतने किसी भी देश में नहीं हैं, जितने खुश हैं। आप कोई भी देश देख लीजिए, भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी अच्छी खासी हिसाब से बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं यहाँ पाकिस्तान देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, यहाँ सब आबादी सिकुड़ रही है पूरी तरीके से। पाकिस्तान का हाल तो बहुत खराब है भाई, सब भाग भाग के आ रहे हैं। CAA इन्हीं लोगों के लिए आया था। पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, और वहीं भारत देख लीजिए, तो भारत बहुत अच्छा है। इनका कहना है गलत है कि भारत में दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस मैटर पर भारत ने पहले ही विदेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट पर क्रोध व्यक्त किया था, जिसमें भारतीय अधिकारियों द्वारा भड़काऊ टिप्पणियों और मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ भेदभाव के खातों का दस्तावेजीकरण किया गया था। भारत ने इस पर पहले ही अपनी आपत्ति जता दी थी अमेरिका को, जिसमें इनकी एक
कमेटी ने कहा था कि भारत में वो माइनॉरिटी के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने को एक तरफा और मनमाना कहे जाने के साथ गहरी चिंता और निराशा व्यक्त की। अब भाई चिंता और निराशा व्यक्त कर सकते हैं। भारत को धार्मिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उल्लंघन करता कहते हुए उसने सवाल किया कि USCIRF द्वारा स्पष्ट सिफारिश के बावजूद देश को ब्लैकलिस्ट से बाहर क्यों रखा गया। उन्होंने कहा कि हमने इस संदर्भ में अमेरिकी सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। ये बस अवगत करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके अलावा। फिलहाल ठीक है, करते रहें। एक उदाहरण देते हुए बलूच ने कहा कि हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा भारतीय शहर अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं वर्षगांठ भारत में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता की दुखद याद दिलाती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब इनको ये नहीं मालूम होगा कि वो कितनी पुरानी बात हो गई, पीढ़ी बदल गई। अब का भारत काफ़ी तरक्की कर रहा है, सब अपने अपने काम धंधे में व्यस्त हो चुके हैं, लेकिन ये वही पुरानी दर्द कुरेदना चाह रहे हैं। फिलहाल उससे कुछ असर नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सबके मन मर्जी से राम मंदिर बन रहा है, सब अपने आगे आगे काम धंधे में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन ठीक है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के विदेश प्रवक्ता ने दोहराया कि पाकिस्तान के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है और एक विधायी नीति और प्रशासनिक उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से लागू किया गया है। देखिए, इसे कहते हैं हाइपोक्रेसी। पाकिस्तान में कोई भी गैर मुसलमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब नहीं बन सकता। मतलब वहां सारा संविधान में ही लिखा है कि आप नहीं बन सकते। समझ रहे हैं ना। और भारत में देख लीजिए, भारत में पाकिस्तान से लाख गुना अच्छा है, भारत अपना स्वर्ग है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कुर्सी पे आसीन हो सकता है, बैठ सकता है। और भूतकाल में हमारे पास काफ़ी उदाहरण भी हैं कि राष्ट्रपति हमने अल्पसंख्यक बनाया है, प्रधानमंत्री हमने अल्पसंख्यक बनाया है। तो भारत को इसीलिए नहीं बोलते हैं कि ये स्वर्ग है। भारत जैसा देश इस पूरे विश्व में अकेला ही है जो कि लोकतंत्र है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तो वैसे इन्होंने सही ही किया है जो भारत को लिस्ट में नहीं डाला।